दोस्तों आज मैं बताने जा रहा हूं कि आपके पास पुराना खतियान है, आपके दादा के नाम से, परदादा के नाम से। जैसे बहुत लोगों का मैसेज आया है, मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट आए हैं जिसमें ये पूछा गया है कि मेरे पास 1938 का खतियान है और ज़मीन मेरे दादा परदादा के नाम से है, लेकिन अभी वर्तमान में किसी और का कब्जा है, तो कैसे हासिल करें, कैसे रसीद अपने नाम से कटाए। किसी का कहना है कि 1950 का खतियान मेरे दादा के नाम से है, किसी का कहना है कि 1960 का खतियान मेरे दादा परदादा के नाम से है। तो उसको अपने नाम से कैसे कराए, या फिर उस पर किसी का कब्जा है तो कब्जा कैसे हटवाए, इस पर सारा डिटेल से बात करेंगे। क्योंकि पुराना जो खतियान है, आपको पता है कि 1960 से सर्वे स्टार्ट हुआ था, ज़मीन का सर्वे स्टार्ट हुआ था बिहार में खास तौर पर, और यूपी में भी हुआ था, और बाकी अन्य राज्य में, कुछ राज्य में जैसे उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, इन सभी जगहों पर एक साथ 1950 से 60 के बीच सर्वे स्टार्ट हुआ था, ज़मीन का सर्वे स्टार्ट हुआ था। तो सर्वे हुआ था जो आज़ादी के बाद हुआ था। तो पूरे देश में कई राज्यों में एक साथ सर्वे हुआ था। उस सर्वे में जो जिसका जमीन था, जिसका कब्जा था काफी दिनों से, या फिर लेकिन जमीन मालिकाना था, किसी मालिक का जमीन था और वहां पे काफी दिनों से उसका जो रैयत है या फिर उसके यहाँ काम करने वाला वो लोग रह रहे थे, तो उसके नाम से सर्वे कर दिया गया। या फिर कोई जमीन ऐसा है जिसका कोई मालिक नहीं था और किसी के कब्जे में था, मतलब घर भी नहीं बना हुआ था लेकिन वो जोत रहा था, कृषि कार्य कर रहा था, तो उसके नाम से सर्वे हो गया। ऐसे कर करके बहुत सारे अलग अलग नामों से सर्वे हो गया। जमीन किसी का किसी के नाम से सर्वे हो गया। चूंकि उस समय ऑनलाइन का जमाना नहीं था, कोई कंप्लेन करने का साधन नहीं था, तो बहुत गड़बड़ियां हुई। इसके लिए टाइम भी दिया गया था कि इतने टाइम के अंदर में आप कंप्लेन करके सुधार करवा सकते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि पुराने खतियान के बारे में, कि उससे पहले का जो खतियान है, जो आपके परदादा के नाम से है या फिर दादा के नाम से है या फिर आपके दादा के नाम से है, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। इसके बारे में विस्तार से बात करूंगा, पूरी विस्तार से बात करूंगा, पूरी बात बताऊंगा कि माजरा क्या है, मामला क्या है, उस जमीन को आप वापस हासिल पा सकते हैं कि नहीं, या फिर वो जमीन आपकी है कि नहीं, कैसे पता करे कि वो जमीन आपकी है या फिर वो जमीन बिक चुकी है, सारा जानकारी दूंगा आपको। तो हम बात कर रहे हैं पुराना खतियान का, जो 1950 से पहले का है। तो 1950 से पहले का जो खतियान है, मैं आपको बता दूं कि वो जमीन आपके दादा के नाम से या परदादा के नाम से, जो आपने सवाल किया है, और ऐसे बहुत सारे लोगों का सवाल है, किसी के नाम से रहा हो। और जब 1950 के बाद सर्वे स्टार्ट हुआ, कहीं 1960 में हुआ, कहीं 1970 में हुआ, कहीं 1980 में हुआ, सब, और एक ही स्टेट में अलग अलग जिलों में अलग अलग साल में हुआ, क्योंकि काफी दिन लगा था सर्वे होने में। तो जिसका जहां कब्जा था या फिर जिसके पास पुख्ता कागजात था, तो उसके नाम से सर्वे कर दिया गया। कहीं कब्जा के आधार पर सर्वे कर दिया गया, 10 साल से कोई रह रहा है, 15 साल से, 20 साल से किसी जमीन पे रह रहा है, उसके बाद जमीन नहीं तो उसके नाम से सर्वे हो गया। या फिर किसी के पास कागजात है जमीन का, कोई प्रूफ है उसका, तो उसके नाम से सर्वे हुआ। जैसे जैसे जो प्रूफ सरकार को मिला उस हिसाब से सभी के नाम से सर्वे कर दिया गया, तो सर्वे हो गया। अब बहुत लोग कहते हैं कि उससे पहले का, मतलब पुराना खतियान मेरे पास है, वो जमीन मेरी है, दावा के साथ कहते हैं वो मेरी है, मैंने निकलवाया है, मेरे परदादा के नाम से है, वो जमीन मेरी है, मैं उसे कैसे हासिल करूं। सिर्फ पुराने खतियान के आधार पर आप ये कह रहे हैं कि मेरे दादा परदादा के नाम से जमीन है तो वो मेरी है, तो ये आपका सोचना गलत है। या तो आपके पास नॉलेज की कमी है, या फिर आपको कोई बताने वाला नहीं है, या फिर आप गलत ख्याली पुलाव पका रहे हैं अपने दिमाग में। आपके जानकारी के लिए बता दो कि जो पुराना खतियान था, मतलब अंग्रेज के ज़माने का जो पुराना खतियान था, जो 1947 से पहले, मतलब 1947 तो छोड़िए, 1950 के पहले तक की बात बोला, 1950 से तो फिर सर्वे स्टार्ट हुआ सब जगह, 1950 के पहले का, तो वो जो खतियान था उसका अभी कोई वैल्यू नहीं है, मतलब उसका कोई मान्य ही नहीं है, कोई मानता ही नहीं। सीधा सीधा बात समझ लीजिए कि कोई भी पुराना खतियान था, किसी के नाम से रहा, फिर नया सर्वे हुआ तो जिसका जहां पर कब्जा था उसके नाम से सर्वे हुआ, या फिर कोई व्यक्ति ने किसी को जमीन दे दी है उसके नाम से सर्वे हुआ, या फिर किसी के पास वैलिड कागजात था, वैध कागजात था, उसके आधार पर उसके नाम से सर्वे हुआ। उसके अलावा उसको काफी दिनों का समय दिया गया, कम से कम 5 से 10 सालों का समय दिया गया, जिसमें वो कंप्लेन करके एक्शन लेके अपना सुधार करवा सकता था, सर्वे सुधार करवा सकता था। तो उसमें जिसके नाम से था डबल सर्वे हो गया, दोबारा सर्वे हुआ और रसीद भी कट गया सबके नाम से, नया खतियान भी बन गया। जब नया खतियान बन गया, सर्वे हो गया, तो पुराने सर्वे का तो कोई वैल्यू ही नहीं रहा। जो पुराना खतियान है तो उसका तो कोई मानता ही नहीं रहा। पुराना खतियान कब निकाला जाता है? जब कोई ऐसा कंडीशन हो जाता है, कोई बड़ा केस होता है, तो सिर्फ मिलान करने के लिए निकाला जाता है। इसलिए नहीं निकाला जाता है कि हमारे पुराने खतियान में हमारे परदादा के नाम से है तो आज भी मेरे ही परदादा के नाम से जमीन हो सकता है। पुराने खतियान में आपके परदादा के नाम से जमीन है, नया खतियान में आपके दादा के नाम से सर्वे हो गया और आगे आपके पिताजी ने उस जमीन को किसी और से बेच दी हो, फिर वो जमीन किसी और से बिक गया हो। अभी तक 1950 से लेके कोई जमीन 20 बार बिक चुका है, लेकिन
लेकिन आप जब खतियान निकालने जाएंगे, जब सर्वे का खतियान निकालेंगे, जो 50, 60, 62, 65 जो भी जिस सन में हुआ था, उस सर्वे का जब खतियान निकालेंगे तो वो उसी के नाम से निकलेगा जिसके नाम से सर्वे है। मतलब उसी के नाम से सर्वे का खतियान निकलेगा। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो जमीन उसी की है। ऑन रिकॉर्ड तो दिखाएगा ही कि उसके नाम से सर्वे है, वहां से तब से लेके आज तक 50 बार जमीन बिक चुका है, 50 बार मोटेशन हो चुका है, 50 बार रसीद कट चुका है, लेकिन खतियान उसी के नाम से होता है। गलतफहमी में लोग करते क्या है कि खतियान निकलवाते हैं उस खाता नंबर, खसरा नंबर से, अगर घर का निकलवाए या किसी जमीन के नंबर से निकलवाए और उसमें वो भी आ गया, तो उसे क्या लगता है कि मेरे दादा परदादा के नाम से अभी भी फलाने जगह जमीन है, या फिर फलाना का जो घर है, दूसरे का घर है, वो मेरे दादा की जमीन में है, परदादा की जमीन में। ऐसा नहीं है बॉस, आप थोड़ा सा जानकारी रखिए, ऐसा होता ही नहीं है। जमीन बिकता जाता है, बिकता जाता है, बिकता जाता है, चाहे एक बार ही बिका हो, चाहे वो 10 बार बिका हो। जमीन का पुख्ता कागजात माना जाता है अभी के डेट में जो जमाबंदी जिसके नाम से, मतलब कि आप तहसील में जाएंगे या फिर आपका राजस्व कर्मचारी है, तहसीलदार है या पटवारी है, जो भी है उसके पास जाएंगे, वहाँ पे ऑन रिकॉर्ड होता है दस्तावेज उस जमीन का जिसके नाम से जमाबंदी कायम है, जिसके नाम से वर्तमान में रसीद कट रहा है, जमीन का मालिक वही माना जाता है, वर्तमान में मालिकाना हक उसी का होता है। और उस जमीन का, अगर उस जमीन का आप खतियान निकालेंगे, नया वाला भी निकालेंगे, 62-65 वाला, तो पता चलेगा कि किसी और के नाम से निकल रहा है, ऐसे व्यक्ति के नाम से निकल रहा है जिसको आप जानते भी नहीं है। और पुराना वाला निकालेंगे तो हो सकता है ऐसे व्यक्ति के नाम से निकले जिसका नाम आपने कभी सुना भी नहीं होगा, उसका पूर्वज भी कहीं होगा या नहीं होगा, पता नहीं। तो सिर्फ खतियान के आधार पर जमीन कब्जा करने की आप सोच भी नहीं सकते, ऐसा नहीं होता है। बेमतलब के लोग ऐसा दिमाग लगाते रहते हैं, बेमतलब के एडवोकेट के पास जाकर राय लेते रहते हैं, पैसा खर्चा करते रहते हैं। आपको सही जानकारी लेना है, तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि हाँ, हमारा पुराना खतियान मेरे दादा के नाम से निकला है, परदादा के नाम से निकला है, नया खतियान भी मेरे दादा के नाम से निकला है, और ज़मीन किसी और ने कब्जा कर रखा है, किसी और का उस ज़मीन पर अभी घर है या फिर कब्जा है, तो आपको कुछ नहीं करना है। उस खाता खसरा के नंबर के साथ जाना है अपने कर्मचारी के पास, राजस्व कर्मचारी के पास, या अपने तहसील में जाना है, या फिर अपने पटवारी के पास जाना है, जो भी, हर जगह अलग अलग चीज़ बोला जाता है, उसके पास जाना है। आपको चेक करा लेना है, वहाँ पे चेक करा लेना है कि मोटेशन किसके नाम से है, रसीद किसके नाम से कट रहा है, मतलब जमाबंदी किसके नाम से कायम है और रसीद किसके नाम से कट रहा है, वो देखना है आपको। अगर किसी और के नाम से कट रहा है, जिसका घर है उसी के नाम से कट रहा है, उसी के नाम से जमाबंदी, तो इसमें दिक्कत की कोई बात ही नहीं है। हो सकता है उसने वो ज़मीन खरीदा हो, या फिर हो सकता है 1962-65 में उसका वहाँ पर घर रहा हो, कब्जा रहा हो, तो उसके नाम से सर्वे हो गया हो, आज तक आपने एक्शन नहीं लिया। आप 2020-21 में जाएंगे उससे ज़मीन लेने के लिए, तो ये तो हुआ जानबूझ के लफड़ा क्रिएट करना। इसे कहते हैं जानबूझ के लफड़ा क्रिएट करना, जानबूझ के किसी को उकसाना, जानबूझ के किसी से विवाद पैदा करना। मतलब कि 1950 से पहले का खतियान आपके परदादा के नाम से निकला है, फिर 1950 के बाद के जो सर्वे हुआ खतियान आपके दादा के नाम से निकला, उसके आधार पे आप पेपर सिर्फ निकाल के, खतियान निकाल के, और किसी पर मुकदमा करने चल जाते हैं, केस करने चल जाते हैं। और कर भी देता है, बहुत लोग कर भी देता है, और कर देता है तो होता क्या है, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल केस चलता रहता है, कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। पता चलता है जितना का जमीन नहीं है उससे ज़्यादा पैसा खर्चा कर लिए। बाद में क्या कहते हैं, बाद में वही व्यक्ति, अक्सर आप सुनते होंगे लोग कहते हैं जमीन का केस तो 20 साल चलता है, 40 साल चलता है, 50 साल चलता है, कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। लेकिन उस बेहुद्दा को मालूम ही नहीं है कि तू बेवजह लफड़ा क्रिएट कर रहे हो, तुम तो बेवजह के जाके उस पर मुकदमा किए हो, बेवजह का केस कर रहे हो, जब तुमको पता है कि उसके कब्जे में है, उसका घर है, उसके नाम से जमाबंदी है, उसके नाम से रसीद कट रहा है, और सिर्फ तुम्हारे दादा के नाम से सर्वे है था, मतलब 1950 से पहले का सर्वे था, या फिर उसके बाद का भी सर्वे रहा होगा, लेकिन बाद में वो बेच दिए होंगे, या फिर किसी भी प्रकार से किसी और को जमीन दे दिए होंगे, तो उस पर लफड़ा क्रिएट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं। आप पहले पुख्ता प्रमाण निकालिए। अगर आपके दादा या परदादा के नाम से पुराना खतियान हो या नया खतियान हो, सीधा सा आपको समझा रहा हूँ बिल्कुल आसान भाषा में, या फिर पुराना खतियान हो या नया खतियान हो, आप निकालते हैं, ऑनलाइन निकालिए या फिर ऑफलाइन निकालिए, कहीं से भी निकालेंगे तो खतियान वही निकलेगा। आपके दादा या परदादा के नाम से निकल गया, ठीक है, निकल गया। जिस जमीन का मैं खतियान निकाल रहा हूँ अपने दादा परदादा के नाम से, वो जमीन किसी के कब्जे में 25, 30, 40 सालों से, मतलब 25, 30 या 40 सालों से है, जब से भी है, काफ़ी दिनों से, वो आपको पता भी रहता है। तो अगर निकल भी गया तो उसके नाम से जमाबंदी हुआ रहता है, रसीद कटता रहता है, तो वो ज़मीन ऐसे भी उसी की हुई, आप कुछ नहीं कर सकते 25-30 साल बाद। लेकिन अगर मान लिया जाए किसी कारणवश वो ज़मीन आपके नाम से ही हो, आपके नाम से ही हो, और गलत तरीके से उन्होंने मोटेशन करा लिया हो,
20 साल 25 साल पहले गलत तरीके से मोटेशन करा लिया हो, गलत तरीके से रसीद भी कटा लिया हो, लेकिन वहाँ जब एक बार जमाबंदी कायम हो गया और 12 13 15 साल 20 साल से उसका कब्जा है, तो ऐसे भी लिमिटेशन एक्ट के तहत उसका वो मालिकाना हक हो ही जाता है। वो अगर मोटेशन नहीं भी कराया हुआ होता, अपने नाम से जमाबंदी न भी कराया हुआ होता, तो उस जमीन का मालिकाना हक उसी के पास रहता, आप ऐसे भी उससे जमीन नहीं ले सकते थे। लेकिन जब उसके कब्जा में है और करा चुका है, तो आप तो अब ले ही नहीं सकते हैं। आपको जब एक्शन लेना था तो आपके दादा या पिताजी, आपके परदादा ने उसी समय एक्शन क्यों नहीं लिया? इससे यह साबित होता है कि एक्शन वाली कोई बात ही नहीं थे, या तो मर्जी से दिया गया हो, या फिर बेचा गया है उससे, या फिर किसी भी प्रकार से उसके नाम जमीन की गई है। लोग खुद चुतियप्पा करते हैं, दोष देते हैं कानून का, दोष देते हैं सरकार को। जितना भी जमीन का लफड़ा क्रिएट होता है, या फिर भाई भाई में हो, चाचा भतीजा में हो, पड़ोसी से हो, या फिर किसी और से हो, खुद का क्रिएट किया हुआ लफड़ा होता है। जमीन का तो कोई विवाद ही नहीं होना चाहिए। अगर सही ईमानदारी पे इंसान रहे, सही जगह पे रहे और अपने ईमान पे रहे, तो कभी भी जमीन का कहीं भी लफड़ा नहीं होगा। आपको जितनी इस जमीन की चिंता हो रही है, जो जमीन का आप बोलते हैं कि मेरे दादा परदादा के नाम से 1920 में, 30 में, 1950 में खतियान था, तो आपके दादा को भी तो चिंता होना चाहिए था, आपको बाप को भी तो चिंता होना चाहिए। 3 पीढ़ी बाद आपको चिंता क्यों हो रही है? 3 पीढ़ी बाद आपको चिंता क्यों हो रही है? उस समय कोई और सिचुएशन रहा हो सकता है पैसा लेकर जमीन लिख दिया रहा हो, या फिर पैसा ले लिया हो, जमीन रजिस्ट्री नहीं किया हो। पहले लोग कोर्ट कचहरी या फिर रजिस्ट्री ऑफिस जाने से डरते थे, सोचते थे पैसा दे दिए, हो गया मेरा जमीन, एक सादा कागज पर बना लेते थे, ले लो जमीन, कभी होगा रजिस्ट्री, होगा नहीं होगा। बहुत लोग तो रजिस्ट्री मालूम भी नहीं था, सिर्फ पैसा देकर ही जमीन लेन देन कर लेते थे, ऑन रिकॉर्ड उसी के नाम से जमीन होता था। ऐसा भी बहुत सारा लफड़ा। लोग उसके बेटा पोता 50 साल बाद 100 साल बाद उसका खतियान निकाल के उसके आधार पर जाते हैं उस पर केस लड़ने के लिए, और जबरदस्ती विवाद पालते हैं। बोलते हैं क्या कि ये तो मेरी जमीन है। सिर्फ रिकॉर्ड से जमीन थोड़ी हो जाती है। रिकॉर्ड से जमीन कब होती है? जब ये मामला 12 साल 15 साल 10 साल 8 साल का मामला है, तो रिकॉर्ड से आप निकाल के उससे लड़ सकते हैं, क्योंकि तत्काल का मामला हो सकता है आपके साथ धोखाधड़ी हुआ, बेईमानी हुआ, आप वहां नहीं रहते हो, तो ये कारण सब हो सकता है। लेकिन जो जमीन 40 साल 50 साल पहले का है, किसी और का कब्जा है, और उससे भी पहले का, आजादी से पहले के समय का आप खतियान लेकर आते हैं, बोलते हैं ये जमीन मेरी है, तो इससे बड़ा चुतियप्पा कोई है ही नहीं, इससे बड़ा बेवकूफ़ी कोई है ही नहीं। ये तो वही बात होगी कि कुछ करना नहीं है, बाप दादा का रिकॉर्ड निकाल के वही जमीन का केस लड़ना है किसी से, और उसी पर आश्रित हो जाना है। आप सोच के देखिए, अगर 20 साल 30 साल जमीन का केस लड़ लें उससे, उतना पैसा में आप उससे ज़्यादा कहीं जमीन खरीद सकते हैं। मैं इसीलिए बार बार समझाता हूँ, मैं फ्री का सलाह आपको देता हूँ। बहुत लोग पैसा लेकर भी आपको सलाह नहीं देंगे, मैं फ्री में आपको सलाह देता हूँ कि जो केस का निर्णय नहीं आ रहा है, 20 साल से है, 30 साल से है, 15 साल से चल रहा है, आप लोग कहते हैं निर्णय नहीं आ रहा है, तो निर्णय क्यों नहीं आ रहा है? वो विवाद क्रिएट किया हुआ रहता है, आपको कोई समझाने वाला नहीं रहता है। किसी एडवोकेट के पास आप जाते हैं, अगर ये बात बोलते हैं कि 25 साल 20 साल से किसी का कब्जा है मेरे जमीन पर, मैं उसे छुड़ाना चाहता हूँ, मेरे दादा परदादा के नाम से पेपर अभी अभी निकला है, मुझे पता चला है, तो वो वकील आपको समझा सकता है कि ये जमीन आपको होने वाली नहीं है, 20 साल से कब्जा है, 20 साल 30 साल और लड़ना पड़ेगा, कोई रिजल्ट इसका नहीं आएगा, कोई निष्कर्ष नहीं आएगा, आप भी मर जाएंगे, आपके बेटे पोते भी लड़ते लड़ते मर जाएंगे, कोई निष्कर्ष नहीं आएगा। बाद में आप कानून को दोष देंगे। अगर समझा दे तो व्यक्ति केस ही फाइल नहीं करेगा, लेकिन वो व्यक्ति का जिद होता है, नहीं ये जमीन निकला है और जमीन को हासिल करना है, क्योंकि उसके पास लालच भरा हुआ रहता है। तो दोस्तों, आपका भी कोई सवाल है तो आप भी हमसे सवाल करें, मैं इसी तरह से निष्पक्ष होकर आपको जवाब दूंगा, सही राय दूंगा, ताकि आपको पैसा खर्च ना हो, फालतू समय बर्बाद नहीं हो आपका, और आप कुछ जीवन में कर सके। तो इसी तरह से कुछ जवाब चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। और इसी तरीके से अगर कोई गंभीर सवाल होगा, कोई बड़ा सवाल होगा, बहुत ज़्यादा लोगों का सवाल होगा, तो वीडियो बनाऊंगा स्पेशली, ताकि आपको विस्तार से समझ में आए। तो बने रहे मेरे वीडियो में।